अभी हाल ही में कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की खबर को लोग भूले भी नहीं थे कि एक और मुस्लिम देश यमन से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यमन में एक भारतीय महिला को मौत की सजा सुनाई गई है, तो वहीं उसकी मां बेटी को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और ऐसा करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय महिला को वहां जेल में कैद क्यों किया है, क्यों उसे सजाए मौत दी है और क्या उसने अपराध किया है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। जानकारी के मुताबिक यमन के सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय नर्स को सजाए मौत दी है। नर्स का नाम निमिषा प्रिया है। वो भारत में केरल की निवासी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक यमनी नागरिक की जान ली है। वहीं निमिषा को बचाने के लिए उनकी मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसमें उन्होंने कहा है कि वे अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लड मनी या कहीं मुआवजा लेकर यमन जाना चाहती है और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से इजाजत चाहिए। निमिषा को एक यमनी नागरिक की जान लेने के आरोप में साल 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर निमिषा की मां की याचिका पर फैसला लेने के लिए कहा है। बता दें कि निमिषा प्रिया खाड़ी के इस देश में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। इससे पहले 13 नवंबर को यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नर्स की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने फांसी की सजा को हटाने की गुहार लगाई थी। बताया जा रहा है कि निमिषा प्रिया को यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के कब्जे से अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए उसे नशीला इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज होने के कारण तलाल अब्दो मेहदी की जान चली गई। इसके बाद निमिषा को 2018 में उसकी जान लेने के लिए दोषी पाया गया। निमिषा के इस काम में उसके साथ उसकी सहकर्मी हनान, जो खुद एक यमनी नागरिक है, उसने भी निमिषा की मदद की। बताया गया कि मेहदी के शव को पानी की टंकी में फेंकने से पहले उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे। तो वहीं निमिषा की मां हाई कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने यमन की यात्रा करने के लिए इजाजत देने की मांग की। भारतीय नागरिकों को यमन की यात्रा करने पर पाबंदी लगाई गई है। निमिषा की मां ने याचिका में कोर्ट से कहा था कि वह ब्लड मनी यानी कि पीड़ित परिवार को आरोपी के जरिए दिया जाने वाला पैसा देकर अपनी बेटी की जान बचा सकती हैं और इसके लिए सरकार से इजाजत मांग रही हैं। जाहिर है कि अरब राष्ट्र में चल रहे गृह युद्ध के कारण 2017 से भारतीय लोगों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने की उन्होंने अनुमति मांगी है। इस मामले में वकील सुभाष चंद्रन KR के जरिए अदालत में पेश हुई निमिषा की मां ने बताया कि उनके पास अपनी बेटी को फांसी से बचाने का एकमात्र तरीका केवल ब्लड मनी है। मृतक के परिवार को पैसे देकर बातचीत करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।